हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स पे, जो कि काइनेमेटिक्स का पार्ट नंबर हमारा 7 है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होते हैं और इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन क्या किस किस प्रकार के होते हैं। तो बिना देर किए करते हैं प्रारंभ। जैसे कि हम जानते हैं कि मोशंस जो होते हैं हमारे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के आधार पर हमने डिवाइड किया था। तो इससे पहले मैंने जो भी वीडियो 6 बात की है वहाँ पे सब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बात की है। ये जो वीडियो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, अब एक्सेलरेशन जो है फंक्शन हो सकता है, जैसे कि मान लिया फंक्शन हमारा टी का हो सकता है किसी अलग अलग का होगा। तो सबसे पहले केस बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो हमारा डिपेंड करता है टाइम पे। इसको अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से लिखना चाहें तो मान लिया कोई हमारा एक्सेलरेशन दिया गया है a इक्वल टू 2t² प्लस 3t। यहाँ पे यह देखो किसका फंक्शन है, एक्सेलरेशन जो हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई हमारा फंक्शन एक्सेलरेशन दिया गया है तो उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो अब इससे हम किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसमें दो कंडीशन बेसिकली हम कर सकते हैं। नंबर एक कि हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं और यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी के हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt। तो यहाँ से dt को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा और dv इस साइड में हो जाएगा। अब इस प्रकार का अगर रेट ऑफ चेंज जब भी आती है तो उसका इंटीग्रेशन करके हम v को निकाल सकते हैं। हमने इंटीग्रेशन में बात की थी कि जो रेट ऑफ चेंज के रूप में किस प्रकार से जो है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है एज द रेट ऑफ चेंज, तो आप उसको जो है देख लीजिए, हमने उस पर काफ़ी बातें की थी। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से v हमारा निकल आएगा एज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर हम चाहते हैं निकालना है कि इसकी पोजीशन है एज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी बराबर होता है dx/dt, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये टाइम का फंक्शन होगा वेलोसिटी, तो यहाँ पे t को इसके साथ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा, dx इस साइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx और इधर का v dt ऑफ dt। अब इन दोनों में लिमिट कैसे लगाएंगे, तो लिमिट की बात करें कि जब फंक्शन अर्थात टाइम जब 0 होगा तो उस समय पोजीशंस क्या होगी, 0 पे मान लिया पोजीशन है। जब टाइम t है तो पोजीशन क्या होगी उसकी, xt होगी। इसी प्रकार से जब एक्सेलरेशन 0 है तो इसका क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जब टाइम t पर एक्सेलरेशन कुछ होगा तो उस समय वेलोसिटी भी इसकी क्या, vt होगी। तो इस प्रकार से हम इस पे जो है आसानी से जो है एक्सेलरेशन अगर फंक्शन टाइम का दिया गया है तो आसानी से हम इस पे जो है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई जो है मोशन कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन का इस प्रकार से पाथ दिया गया है और ये टाइम डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है at इक्वल टू 2t माइनस टी। ये जो लाइन है, इस लाइन की जो इक्वेशंस ये हमने बनाई है 2t माइनस 2 दी गई है। यहाँ पे मैंने t इस एक्सिस पे लिया है और a, तो ये जो ग्राफ है a और t के बीच में ग्राफ है, और इस ग्राफ में जो ये एक्सेलरेशन का जो पाथ है उसको जो हमने लिखा है at इक्वल टू 2t माइनस टी। यहाँ पे हमें निकालना है कि वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम पहला पॉइंट करते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया गया है, v, अर्थात हम जानते हैं कि at इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें तो dv इक्वल टू हो जाएगा हमारा at इंटू dt हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे at का मान हम पुट कर देंगे तो at बराबर दिया है 2t माइनस 2 इंटू dt हो जाएगा और इस साइड में dv हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इसको करते हैं। इंटीग्रेशन जब टाइम t क्या है, 0 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जब टाइम क्या होगा, मान लिया t है, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, vt होगी। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इधर का पार्ट v इंटू 0 से v ऑफ t हो जाएगा। इस टाइप इधर का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2t का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 2t हो जाएगा और 0 से t लिमिट लग जाएगी। तो इधर का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, vt माइनस का 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा vt।
इस टाइप का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर अर्थात टी स्क्वायर माइनस 2t हो जाएगा। जब जीरो पुट करेंगे तो पार्ट दोनों जीरो हो जाएंगे, तो अर्थात यहाँ से आ जाता है टी स्क्वायर माइनस का 2t, हमारा vt बराबर आ जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट है इसमें कि फाइंड द xt एज द फंक्शन ऑफ टाइम, अर्थात पोजीशन निकालनी है जो कि फंक्शन है टाइम की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v ऑफ t इज इक्वल टू dx बाई क्या होता है, dt होता है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से v ऑफ t इंटू dt हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करते हैं, vt का मान पुट कर देते हैं। तो vt बराबर दिया है टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू dt हो जाता है, और dx ये वाला मैंने vt का मान यहाँ पे पुट किया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट लगाने के लिए इंटीग्रेट करें, लिमिट कौन सी लगेगी, जब t बराबर क्या होगा, जीरो, अर्थात जीरो, तो यहाँ पे पोजीशन क्या होगी, जीरो होगी। जब टाइम t होगा तो पोजीशन इसकी क्या होगी, xt होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो x इंटू जीरो से x ऑफ t होगा। इस साइड में क्या हो जाएगा, टी क्यूब बटे 3 हो जाएगा, माइनस का 2t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट क्या होगी, जीरो से t लग जाएगी। इधर का पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा xt माइनस जीरो। इस साइड का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी क्यूब बाई टी माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा टी स्क्वायर। अब ये जीरो से पुट करेंगे तो ये जीरो ही जाएगा पूरा, तो था जीरो माइनस जीरो होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है x ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमें एक्सीलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो हम उसकी जो है वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम और पोजीशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम आसानी से निकाल सकते। अब हम दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है, जिसमें एक्सीलरेशन क्या करता है, डिपेंड करता है x अर्थात पोजीशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि a ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया 4x, अर्थात यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है कि पोजीशन अर्थात x पे डिपेंड कर रहा है। तो जब पोजीशन पे एक्सीलरेशन डिपेंड करता है तो उससे हम किस प्रकार से वेलोसिटी निकालते हैं फंक्शन ऑफ टाइम, और किस प्रकार से हम निकालते हैं कि पोजीशन एज अ टाइम ऑफ फंक्शन। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम अगर बात करें कि क्या मेथड है, तो क्या करते हैं, v ऑफ x अगर निकालना है ax से तो ax बराबर dv बाई dt होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से dx बाई dx हो जाएगा। अब dx के नीचे हम dt कर देते हैं और एक dx इसके नीचे कर देते हैं, अर्थात dx को यहाँ ये यहाँ कर देते हैं, तो dx बाई dt हो जाएगा, और dx बाई dt क्या होता है, हमारा v होता है, तो v dv बाई dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, dx को इधर ले जाएंगे तो a ऑफ x dx हो जाएगा, v इंटू dv हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो से v ऑफ x। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब पोजीशन हमारा अर्थात एक्सीलरेशन जब है जीरो पोजीशन पे था तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। जब x पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी, x अर्थात v ऑफ x होगी। तो इस प्रकार से इंटीग्रेट करके हम आसानी से वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो है पोजीशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, फ्रॉम पोजीशन ऑफ जो है अगर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे, vx इज इक्वल टू क्या होता है था, वेलोसिटी बराबर dx बाई dt होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, dt को इधर ले जाएंगे और dx को इसके नीचे ले जाएंगे, तो अर्थात क्या हो जाएगा, dx बटे vx इंटू dt हो जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद अब लिमिट क्या रहेगी, तो जब टाइम जीरो होगा तो पोजीशन भी क्या होगी, जीरो होगी। जब टाइम t होगा तो पोजीशन क्या होगी, xt होगी। तो इस प्रकार से पोजीशंस भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इस एग्जांपल को अगर हम इस मेथड से सॉल्व करें तो देखें कैसे कि पोजीशन अर्थात तो वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेम यही प्रोसेस रहेगी। इसमें क्या है, v के स्थान पे वैसे रहेगा, ax यहाँ पे केवल पुट कर देना है। तो ax यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से v ऐसे रहेगा सेम, यहाँ पे 4x हो जाएगा v अर्थात a के स्थान पे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जीरो से x और जीरो से v ऑफ x हो जाएगा। इधर लिमिट जब रखेंगे तो v ऑफ x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और माइनस का जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर 4 यहीं रहेगा और एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस फिर जीरो से जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 जो होता है हमारा 2 यहाँ पे क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सेम 2 है तो कैंसिल आउट कर दिया, तो बच्चा v ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर।
तो यहाँ से क्या है Vx हटा देंगे तो इधर भी क्या है रूट लग जाएगा, या सेम पावर है तो दोनों तरफ का हट जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्राप्त हो जाएगा। अब हम ऐसे ही निकालना चाहें कि जो है हमारी पोजीशंस है वह कैसे टाइम का फंक्शन है, तो उसके लिए सेम ये प्रोसेस में क्या करेंगे, Vx के स्थान पे ये पुट कर देंगे तो यहाँ पे v ऑफ x हो जाएगा। तो अब ये 2 बाहर अगर हम ले लेते हैं 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन x का क्या हो जाएगा, log ex हो जाएगा। log ex में xt रहेगा, फिर बाद में 0 रखेंगे तो यहाँ पे log 0 हो जाएगा। तो log e ऑफ xt इज इक्वल टू आ जाता है t। तो अगर यहाँ से निकालें तो log ऑफ x t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर t। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो है हमारा पोजीशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम आसानी से निकाल लिया। अब हम एक और प्रकार की बात करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन क्या है हमारे वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया गया कि एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, अर्थात तो v पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हम किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे कि हम जो एक्सेलरेशन अगर फंक्शन है v का, तो वहाँ से हम v अर्थात तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, a अर्थात फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर v का है तो a इज इक्वल टू dv/dt हम पहले से जानते हैं। तो dv बटे ये क्या हो जाएगा, इधर लाते हैं और dt को यही इधर लेकर दें, मतलब अरेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dv बटे a ऑफ e इंटू dt हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने में क्या करेंगे, जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, v0 होगी, और जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, vt होगी। तो इस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम v ऑफ x भी निकाल सकते हैं, अर्थात वेलोसिटी एट पोजीशन फ्रॉम द av। उसके लिए हम क्या करते हैं, a ऑफ v बराबर dv/dt होता है, तो यहाँ से हम क्या है dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको अरेंज करेंगे तो dx/dt इंटू dv/dx हमें प्राप्त हो जाएगा। तो av बराबर और dx/dt क्या होता है, v, तो अर्थात av इज इक्वल टू v इंटू dv/dx हो जाएगा। dx को एक तरफ ले जाएंगे और v dv/dt को एक तरफ, तो यहाँ से अरेंज करने पे v dv/a ऑफ v इज इक्वल टू dx प्राप्त होता है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट क्या रहेगी, जब हमारा x क्या होगा, 0 होगा, तो हमारी जो है वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, अर्थात v0 होगी। और इसी प्रकार से जब ये पोजीशन x होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, v ऑफ x होगी। इस पे हम इस न्यूमेरिकल को हम अगर सॉल्व करते हैं तो इस न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सेम जो a दिया है यहाँ पे हम बस पुट कर देते हैं, तो पुट करने पे ये हो जाएगा और सेम वही रहेगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो इधर का इंटीग्रेट करेंगे तो k क्या है, k को हम बाहर यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉमन के रूप में, तो ये बाहर k निकल जाएगा। तो अब क्या प्राप्त होगा, log ऑफ e इंटू v हो जाएगा, v ऑफ t बटे v0। यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे k है 1/k, इस k को यहीं रखने देते हैं। अब इसके बाद क्या है, ये सॉल्व करेंगे तो v ऑफ t log v0 0 प्राप्त होगा। अब ये हम जानते हैं कि log यदि हमें m और माइनस log n लिखा हुआ हो कहीं भी, तो उसमें हमेशा क्या हो जाता है, log m/n हो जाता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, और k को मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, kt यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इधर से log हटाएंगे तो इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा, तो k इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो है v0 को इधर ले जाएंगे तो v ऑफ t इज इक्वल टू v0, अर्थात इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, v0 इंटू e की पावर kt हो जाएगा। या अगर सिंपल लिखें तो v इज इक्वल टू v0 e की पावर kt यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के इस टाइप के जो है बहुत आसानी से इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर जो एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया गया हो। तो अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जो है PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।